वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। आज है 21 अगस्त और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में उससे रिलेटेड सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरा करने हेतु किसके गठन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है NRA, ऑप्शन बी है NPA, ऑप्शन सी है SSC और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैबिनेट ने NRA को मंजूरी दी है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने हेतु। अब बात करते हैं दोस्तों NRA के फुल फॉर्म के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म हो जाए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको बोले तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार की भर्ती में परिवर्तनकारी सुधार लाना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो दोस्तों इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, SSC, RRB, IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं NRA के लिए कितने पैसे को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों इसके लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब यह CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने को जिम्मेदार होगी। ठीक है, इससे भर्ती में लगने वाले समय में कमी आएगी दोस्तों। ठीक है, ये छात्रों के लिए खुशखबरी की बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, आप हमारे बताए सभी पॉइंटों को नोट डाउन करते रहिएगा। यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देश भर में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अपने देश में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष की बात करें तो दोस्तों इस वर्ष 20 अगस्त को 76वां जयंती मनाया गया है राजीव गांधी जी का। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इतिहास के बारे में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके मृत्यु के एक वर्ष बाद ही 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो दोस्तों 1984 से 1989 तक यह भारत के PM रहे हैं। ठीक है, राजीव गांधी दोस्तों 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए और जवाहर नवोदय प्रणाली की शुरुआत भी की थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अक्षय ऊर्जा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। यह भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों यह दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यानी ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में की गई थी। ठीक है, और इससे संबंधित पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। तो दोस्तों 20 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी का जयंती मनाया जाता है। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं
आप सभी पॉइंटों को नोट डाउन कर रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में टेनिस स्टार एंजेला बक्सटन का निधन हो गया, वह किस देश की टेनिस खिलाड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वह इंग्लैंड की टेनिस स्टार थी। एंजेला बक्सटन ने 2 बार ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन जीत चुकी है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1956 में रोलैंड गैरोस और विंबलडन दोनों में एलिथिया गिब्सन के साथ महिला डबल्स जीता था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंट नोट डाउन किए होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में लुइस एबिंडर कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डोमिनिकन रिपब्लिक। यह देश का नाम है। डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति चुने गए हैं लुइस एबिंडर। ठीक है दोस्तों, लुइस एबिंडर दोस्तों डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति होंगे और इनके पार्टी का नाम मॉडर्न रिवॉल्यूशनरी पार्टी है। ठीक है दोस्तों, इनसे पहले लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इनसे पहले लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी कौन सी है। तो इसकी राजधानी दोस्तों सेंटो डोमिंगो है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो है। और इसके मुद्रा की बात करें दोस्तों, इसकी मुद्रा डोमिनिकन पीसो है। ठीक है दोस्तों, यानी डोमिनिकन रिपब्लिक की मुद्रा पीसो है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में एडीबी, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा, एडीबी होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो बोलता है हाल ही में एडीबी ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टिंग सिस्टम के निर्माण के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, $1 बिलियन के मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं $1 बिलियन को हम अगर भारतीय रुपये में कन्वर्ट करके देखें तो यह 7485 करोड़ रुपया होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य यूपी के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली एनसीआर के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहरों को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर करने का है। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना से रेल पटरियों, स्टेशन के भवनों तथा बिजली के रखरखाव का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर परिवहन को सहज एवं फास्ट बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 को कवर देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है अभी अभी मुथूट फाइनेंस ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इस समझौता के तहत 1 लाख रुपए का कोविड-19 बीमारी को कवर दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसको जो लेते हैं उनको 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा कोविड-19 के बीमारी में। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है यह विशेष कवर केवल सुपर लोन योजनाओं के तहत गोल्ड ऋण लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, यानी यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के हेडक्वार्टर की। तो दोस्तों मुथूट फाइनेंस का हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में है। ठीक है, अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के वित्त अध्यक्ष की। तो यह एमजी जॉर्ज मुथूट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के प्रबंधक निदेशक की। तो जो दोस्तों
इसके प्रबंधक निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन हैं? कोटक महिंद्रा के एमडी और सीईओ महेश बाला सुब्रमण्यम हैं। और हाँ दोस्तों, एमडी और सीईओ पर अभी अभी हमने एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो वह जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किसने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय डाक ने अभी अभी डाक टिकट जारी किया है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पे। ठीक है दोस्तों, ये टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा दोस्तों 5 स्थलों का चित्र। अब मैं बता देता हूँ यह कौन कौन से स्थल हैं। तो पहला है दोस्तों अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। ठीक है, दूसरा है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स। तीसरा है खजुराहो के स्मारक एवं समूह। चौथा है कुतुब मीनार। पाँचवा है पट्टदकल के स्मारक। अब बात करते हैं यूनेस्को के मुख्यालय के बारे में। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अब बात करते हैं यूनेस्को के प्रमुख कौन हैं। तो दोस्तों आंद्रे ओजेले नाम है इनका, इसके प्रमुख का नाम आंद्रे ओजेले है। अब बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यस बैंक ने अभी अभी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन से प्रतिभूति मान्य होंगे। तो इसमें शेयर, इक्विटी और डेबल म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र ETC मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यस बैंक के MD और CEO कौन हैं। तो दोस्तों यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार हैं। एक बार फिर से कह देता हूं दोस्तों, यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार हैं। साथियों, मैं जो पॉइंट को बताता हूं यह पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। सो इन पॉइंटों को आप मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, और जैसे ही मैं बोलता हूं वैसे ही आप नोट डाउन करके रख लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इन्हीं पॉइंटों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होगा। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी विलास बैंक ने इस सुविधा की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO के बारे में। इसके MD और CEO S सुंदरम हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में जारी ARIIA ठीक है 2020 रैंकिंग में टॉप पर कौन है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ARII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है दोस्तों,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आईआईटी मद्रास ने इसमें टॉप रैंकिंग हासिल की है। अब बात करते हैं यह किस बेस पे रैंकिंग देता है। तो दोस्तों ये भारत की सबसे बेहतर केंद्रित वित्त पोषित संस्था मानी गई है, ठीक है। यानी आईआईटी मद्रास जो है वह भारत की सबसे बेहतर केंद्रित वित्त पोषित संस्था मानी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भारत के। तो भारत के अभी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस रैंकिंग को राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।